हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल। एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए आपको गाइड कर रही हूं। तो आज के इस सेशन में भी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जैसे आपके सामने है अभी सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। समटाइम यू गेट सेम क्वेश्चन इन यूजीसी नेट आल्सो। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन टुडेज सेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू शेयर द डिटेल विद यू। अगर आप अनअकैडमी प्लस चूज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू जॉइन अन अकैडमी प्लस, तो उसके लिए आपके पास वैलिड अभी ऑफर है जो कि 11 मई तक वैलिड है। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे इन डेज में 9 मई से 11 मई के बीच में, 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा। अगर आप 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन चूज करते हो, उसके साथ आपको 2 मंथ फ्री मिलेंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस चार्जेस है सब्सक्रिप्शन के। अपार्ट फ्रॉम दैट निशा एम रेफरल के साथ आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, एंड डियर स्टूडेंट्स, साथ में ही वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। पेपर 1 का 5 ईयर का प्रेपरेशन के पर्सपेक्टिव से फ्री यूनिट वाइज PYQ टेस्ट हो रहा है, जो कि एक 7 मई को हो चुका है ऑलरेडी, एंड सेकेंड वन इज ऑन 21 मई 7 PM। ठीक है, एनरोल कीजिए इस टेस्ट को एंड डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए इस टेस्ट में टू चेक योर नॉलेज कि कितनी आपको नॉलेज है, आपकी प्रेपरेशन किस लेवल पे जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम जो है आपका आ चुका है पास। ठीक है, एंड साथ में आज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर 4 प्रोसेस PQRS scheduled on CPU as per round robin algorithm with a time quantum of 4 unit। आपके पास राउंड रॉबिन आपने एल्गोरिथम लगाना है और टाइम क्वांटम क्या है सभी का 4 यूनिट। PQRS all arrived at T is equal to 0 in this order। ठीक है, सारी प्रोसेस जो है, चाहे वो P है, चाहे वो Q है, चाहे वो R है, S है, सारी 0 टाइम पे आई है, पर किस ऑर्डर में? इसी ऑर्डर में। तो हम P को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जामिनर कह रहा है देयर इज एग्जैक्टली 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच फ्रॉम S to Q। इसको लिख लीजिए अपने पास। ठीक है, कि 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच है इसमें S to Q में। फिर नेक्स्ट लिख रखा है एग्जैक्टली 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच फ्रॉम R to Q। ठीक है, 1 कॉन्टेक्स्ट स्विच फ्रॉम R to Q। थर्ड लिखा है एग्जैक्टली 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच फ्रॉम Q to R। There is no context switch from S to P, no context switch from S to P। Switching to a ready process after the termination of another process is also considered as context switch। मतलब अगर आपकी कोई रेडी प्रोसेस है, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको भी कॉन्टेक्स्ट स्विच में हमें काउंट करना है। Which one of the following not possible as CPU burst time? इनमें से कौन सी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है CPU बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि इन सारी बातों को फॉलो करें? तो सिंपल सी बात है, हम चारों ऑप्शंस के साथ इसको रन करके देखेंगे। जैसे हमें पता है पहले हमें P Q R S को रन करना है, और वो भी 4 मिली सेकेंड्स के लिए। सो इसको 4 के लिए रन किया, इसको 4 के लिए, इसको 4 के लिए, इसको 2 के लिए रन करेंगे, बिकॉज ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी ये भी P भी फिनिश हो चुका, इसका 6 बचा है, इसका जस्ट 2 बचा है। नेक्स्ट क्या रन होगा? Q R। Q का कितने टाइम? 4, एंड R का 2 टाइम्स। R भी गया। नेक्स्ट Q का 2 टाइम बचा, तो उसको हम 2 टाइम रन करेंगे। अब आप चेक करो, क्या S to Q में A ऑप्शन के साथ S to Q में एक कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है सिर्फ? यस, देयर इज ओनली 1। फिर R2 Q में भी इन्होंने लिखा है एक ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, दैट इज फाइन। 2 हो रहे हैं Q2 R में, ये देखो 1 2 हो रहे हैं। S2 P में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा है गलत ऑप्शन फाइंड आउट कीजिए, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड ऑप्शन के साथ करेंगे। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है? वही ऑर्डर विल रिमेन सेम PQRS।
2 मिली सेकेंड के लिए, 4 के लिए, 4 के लिए, सिर्फ 1 के लिए, ये खत्म, ये भी खत्म, इसका 1 बचा एंड Q का 5 बचा। फिर अभी हमारे पास 2 प्रोसेस बची हैं Q एंड R। Q एंड R को एग्जीक्यूट करेंगे 4 के लिए, इसको 1 के लिए। अभी भी Q का 1 टाइम बचा। आप चेक करो, बिल्कुल सेम सीक्वेंस बनी है आपकी, PQR, SQR, Q, ठीक है। इट मीन्स ये चारों शर्तें इसके ऊपर भी लागू होंगी, B के ऊपर भी। नाउ हम चेक करेंगे C ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखने में स्टूडेंट्स को लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टाइम लगेगा, जबकि इट्स रियली इजी, ठीक है, एंड ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब मेन आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी से करना है। फिर नेक्स्ट है PQRS, 4 मिली सेकेंड के लिए रन करेंगे, इसका अभी 8 बचा, इसका जस्ट 1 बचा। फिर हम Q एंड R को रन करेंगे 4 एंड 1 के लिए, फिर हम अगेन Q को रन करेंगे 4 के लिए, ठीक है। नाउ चेक करो, ये सीक्वेंस भी बिल्कुल सेम बनी है प्रीवियस जैसी, तो C ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेट्स चेक D ऑप्शन। नाउ वी आर गोइंग टू चेक D ऑप्शन। ये D है ना, पहले PQRS, 3 मिली सेकेंड के लिए, 4 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, ये 2 तो फिनिश हो गया, ये 3 बचा। फिर से QR, ठीक है, 3 के लिए हमने रन किया, ये भी खत्म। अब आप चेक करो इसमें क्या फॉलो नहीं हो रहा। इन्होंने हमें दिया था कि R से Q में एक कॉन्टेक्स्ट स्विच है 1, जबकि यहाँ पे R से Q के बीच में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं है, so that's why D option is not valid according to the given content. Do you understand? ठीक है, मुझे फीडबैक दीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ लगा या नहीं लगा, यू कैन गिव मी योर फीडबैक। एंड मेन बात यही है कि क्वेश्चन जब आपके सामने हो उसको इजी वे से सॉल्व करने का वे आउट हमें ढूंढना होता है, और इजीली आप उसको पेपर में ढूंढ सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन थी और कुछ थ्योरी दी हुई है, एग्जामिनर चाहता है इस तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो, सो उसके बिहाफ से हमने इस क्वेश्चन को करना था, एंड दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। और ऑर्डर PQRS ही हमें फॉलो करना है। सो ये हमें चाहिए था गैन चार्ट, लेकिन डी ऑप्शन में ये नहीं बन रहा बिकॉज ये लास्ट में क्यों नहीं आ रहा, दैट्स वाई डी ऑप्शन हम कहेंगे नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटेल, ठीक है। कंप्लीट कीजिए एंड साथ में मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, एंड दोस्त हु वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस यूज माय रेफरल कोड निशा M टू गेट 10% डिस्काउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो उसमें डेली लाइव क्लास आपकी चल रही है 4 PM, आपको उसको तो अटेंड करना ही करना है। एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग जल्दी ही आपका PYQs MCQs भी लॉन्च हो जाएंगे, फिर आपको सीधा उन क्लासेस के ऊपर फोकस करना होगा, बिकॉज मेरी कोशिश होगी 3 to 4 डेज में मैं एक सब्जेक्ट की रिवीजन आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। एंड अगर आपको रिवीजन, बेसिकली क्या होता है, रिवीजन कौन करता है, जिसने पहले प्रेपरेशन की होती है, तो स्टूडेंट सोचेंगे कि इट मीन्स जो रिवीजन क्लासेस होंगी उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होंगी जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड की है। नहीं, ये वाली क्लासेस जो मैं कंडक्ट करती हूँ या फिर कोई भी क्लास, तो वो इस तरह से मैं कंडक्ट कर रही हूँ सो दैट जो फ्रेशर्स है, जो न्यू स्टूडेंट है, इफ आई एम टीचिंग एनी टॉपिक तो न्यू स्टूडेंट भी समझ जाए, तो जितनी अंडरस्टैंडिंग उस स्टूडेंट को होगी जो 6 मंथ से प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग उस स्टूडेंट को होगी जिसको 1 मंथ हुआ होगा। क्लियर? ठीक है, तो टाइम रहते हुए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। यू हैव टाइम राइट नाउ टू ज्वाइन एंड यूज माय रेफरल कोड निशा M, ठीक है, फॉर डिस्काउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी के लिए 9 मई से लेके 11